नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सीहोर शहर के नगरपालिका परिसर के समीपस्थ मैदान में जारी 7 दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिन चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर समिति की महिला मंडल के द्वारा 225 तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। कथा के समापन महाआरती का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। कथा व्यास पंडित श्री देवेंद्र व्यास ने कथा के अंतिम दिन सुदामा चरित्र के माध्यम से लोगों को निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाने का संदेश दिया। वहीं राजा परीक्षित के मोक्ष का वर्णन भी किया। उन्होंने कहा कि सुदामा चरित्र के माध्यम से लोगों को निस्वार्थ भाव से मित्रता निभाने का संदेश दिया गया। श्रीमद् भागवत संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष है। भागवत कथा को सुनने से जन्म मृत्यु के भय का नाश होता है। ये मुक्ति प्रदायक है। ये ग्रंथ भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का ये प्रधान साधन है। मन की शुद्धि के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। इससे भक्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही भगवान को उनके द्वारपाल ने बताया कि महल के बाहर एक ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, तो भगवान खुद भाव विह्वल हो गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि खड़ाऊ कहाँ है। वो नंगे पैर ही सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े और उन्हें महल के अंदर लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। इसी तरह जो भगवान को दिल से याद करता है, भगवान इसके लिए दौड़कर जरूर आते हैं। रविवार को कथा के अंतिम दिन पंडित श्री व्यास ने राजा परीक्षित के मोक्ष के विषय में वर्णन करते हुए कहा कि राजा परीक्षित ने 7 दिन तक मन से कथा श्रवण किया। परीक्षित को श्राप के कारण तक्षक नाग ने काटा और उनके जीवन का अंत हो गया। कथा के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और नाम अजर अमर हो गया। भागवत जी की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने कहा कि आध्यात्म से ही जीवन में सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्म सत्संग से ही मिल सकता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति की पहली सीढ़ी सत्संग है। बड़े पुण्य से सत्संग मिलता है। कथा के अंतिम दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। शहर के नगरपालिका के समीपस्थ मैदान में चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर समिति के तत्वाधान में एक ही स्थान पर 4 कथाओं का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को तीसरी कथा का समापन किया गया था। आगामी दिनों में चौथी कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष मनोहर राय ने बताया कि रविवार को कथा के अंतिम दिन महिला मंडल के द्वारा पर्यावरण का संदेश देते हुए श्रद्धालुओं को 225 तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानो ढोर, और ब्राह्मण मनुष्य न मानिए। ये तीनों नंद किशोर, ये तीनों नंद किशोर। ये कल्प वृक्ष है साहब, इसको घर ले जाकर के सेवा करना। तो तुलसी का वृक्ष विस्तृत करने वाली समिति में नाम उनका है। सबसे पहले हमारे भाभी जी अरुणा राय जी, हमारे दीदी श्रीमती अनीता राय जी, श्रीमती मीना ताम्रकार जी, श्रीमती रेखा मुकेश राय जी, श्रीमती